हेलो एवरीवन। हम आज के वीडियो में एक राइस मिल मॉड्यूल के बारे में जानेंगे जो टैली में कस्टमाइज़ किया हुआ है। इसकी खासियत ये है क्योंकि ये टैली पे बना हुआ है तो इसमें आपका अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी सारी चीज़ें और राइस मिल के ऑपरेशंस एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। इसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जैसे कि इनवॉइसिंग, ई वे बिल, बैकअप, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इस प्रोडक्ट में। तो इसमें मोस्टली दो मॉड्यूल हैं, कस्टम मिलिंग सीएमआर और फ्री सेल। सीएमआर के बारे में आज देखते हैं। सीएमआर में क्या क्या है। तो पहले आपको एग्रीमेंट एंटर करने का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप एग्रीमेंट डाल सकते हैं और एग्रीमेंट के साथ साथ उसके बाद आप आरओ एंट्री कर सकते हैं, राइस डिलीवरी कर सकते हैं, उसके बाद पैडी रिसीव कर सकते हैं। मैं एक एक एंट्री आपको दिखाता हूँ और फिर ये मिलिंग की एंट्री है। अगर हम आपको पुरानी एंट्री ओपन करके दिखाएं तो आप देखिए राइस डिलीवरी जब आप करते हैं तो ये मैंने कुछ राइस डिलीवरी की हुई है। इस तरीके से राइस डिलीवरी होती है। और इसके साथ साथ अब जो खर्चे होते हैं जैसे हमाली हैं या जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, लोडिंग चार्जेस 20 रुपये मान के चलते हैं और ये हमने कैश दिया है, तो ये सब की भी अकाउंटिंग हो जाती है। मतलब अलग से आपको जर्नल वर्नल बनाना नहीं है। लोडिंग चार्जेस के बाद मान के चलिए और भी कुछ मेरा ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है ना, 120 रुपये क्विंटल के हिसाब से ये इंडियन ट्रांसपोर्ट को क्रेडिट करना है, तो ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली इसकी ऑटो जर्नल पोस्टिंग हो जाएगी। आपको एंट्री एक ही करनी है, इसके साथ साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। आप देखिए यहाँ जर्नल एंट्री बन गई, तो अलग से आपको जेबी बनाना नहीं है, चाहे वो राइस डिलीवरी हो, पैडी रिसीव हो। यहाँ पे आप अगर आरओ की बात करेंगे तो आप आरओ की एंट्री ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आरओ के स्क्रीन्स हैं। अब इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए तो आप डेमो देखेंगे तो ज़्यादा आपको डिटेल पता चलेगा। रिपोर्ट्स में रिसीव रजिस्टर है, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में कितना रिसीव हुआ है, क्या है, किस तरीके से है, ये सब आपको दिखता है। यहाँ से फिल्टर है, आरओ नंबर वाइज, सेंटर नंबर वाइज, ट्रक नंबर वाइज, ये सब आप देख सकते हैं। वैसे ही डिलीवरी रजिस्टर, इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में कितना डिलीवरी हुआ है, साथ में आप इसके फ़िल्टर्स यूज कर सकते हैं। नीचे उसका समरी आ जाता है। आरओ रजिस्टर कि भाई कितने आरओ उठे हैं, कितना मैंने ले लिया, कितना उठाना बाकी है, कौन से सेंटर का देखना है तो सेंटर वाइज भी देख सकते हैं। सेंटर वाइज रिपोर्ट है, कोई पर्टिकुलर सेंटर से कितना आरओ उठा है, कितना मैंने वहाँ से माल उठा लिया है, कितना बचा है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बैक स्टेटमेंट, एक एग्रीमेंट में कितना बोरी आई, खाली कितनी बारदाना गई, उसकी रिपोर्ट है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट आपको मिलेगा पूरा, जो भी आपका स्टॉक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको देखना है तो कोई भी एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कितना काम हुआ है, कितनी गाड़ियाँ कस्टम मिलिंग की आई गई, ये देख सकते हैं। B1 रजिस्टर इसका बन जाता है, जो भी आपका B1 का फॉर्मेट है उसके हिसाब से। एग्रीमेंट वाइज बैलेंस, मतलब कौन से एग्रीमेंट में क्या एग्रीमेंट क्वांटिटी थी, कितना आ गया, कितना बचा हुआ है। सेंटर वाइज क्वांटिटी कि भाई कौन से सेंटर से कितना धान हमको उठाना बाकी है। और गनी डीओ वर्सेस एक्चुअल, मतलब डीओ में जो गनी था वो और एक्चुअल जो आया वो गनी वो कितना है। तो इस तरीके से कस्टम मिलिंग की चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अलग अलग एरिया में राइस मिल इसको चला रहे हैं और आप इसको यूज़ करके अपने पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।